Hello, friends. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are, wherever you're listening, anywhere, here, there, in India or abroad. Today, I'm going to bring you a topic: writing skills. How to write an invitation. It is for grade 12. A formal printed invitation. How to put up that. So, it is for the students of grade 12, and that is they are expected to prepare it for the board exam. Again, I'm saying it's printed formal invitation. So there are a few points that you need to be very careful about. कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी है. और formal invitation it is. So 3 things that you need to be very careful about, children. 1, that is all about third person. That means he, she, it, his, him, they, their, them, names, nouns. Simply I, we, you, they don't have to be used. Means आपको I, we, you का यूज़ नहीं करना. Of course I, we, you. So again I'm saying it's he, it's she, it, his, him, her, they, their, them, names and nouns. इनका आप यूज़ करेंगे. I, we, you इनका यूज़ नहीं होगा. This is again I am saying, children, for printed in card form. जो invitation आएंगे, the invitation that you're going to send. Okay. Now on the top of it, you just have to mention the name of the person. Now it can be 1, it can be 2. So many times you may have read some of the invitation cards that you may have got it there. You may have been invited. आपको बहुत सारे occasions पर, अवसर पर आपको निमंत्रण मिला होगा. वेडिंग कार्ड का होता है, बर्थडे का होता है, किसी इनॉग्रेशन का होता है, तो लंचन पार्टी का कहीं होता है, बर्थडेज का होता है कहीं किसी वजह से. तो ये काफ़ी सारे इनविटेशंस आपने अलग अलग टाइम पर आपने रिसीव किए होंगे. तो अगर आप उनके कार्ड पर नज़र डालें तो उस कार्ड में और ये जो प्रिंटेड फॉर्मल इनविटेशन जो कार्ड की फॉर्म में आता है उसमें क्या डिफरेंस है. उसमें आपको यू मिलेगा और इसमें आपको यू का यूज़ नहीं करना. इट मीन्स जब आप ऊपर शुरुआत करेंगे ऑन द टॉप ऑफ इट, हाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट इट. मीन्स यू कैन स्टार्ट विद 1 person, Mrs. anybody's name. ओके, मिसिज रजनी शर्मा एक नाम हो गया. अगर आप एक ले रहे हैं किसी एक व्यक्ति जो इनवाइट कर रहा है तो आप लिखेंगे मिसिज रजनी शर्मा इनवाइट्स. ओके. और सॉलिसिट्स द प्रेजेंस ऑफ, या तो आप इनवाइट्स लिख सकते हैं या फिर सॉलिसिट्स द प्रेजेंस ऑफ. अब ये हो गया. थर्ड लाइन में आप नाम लिखेंगे. अब ये थोड़ा सा आपको अलग सा लगेगा क्योंकि नाम कैसे लिखा जा सकता है. दिस इज़ द ओनली डिफरेंस, चिल्ड्रन. जब मैं बार बार कह जा रहा हूँ, अगर वो प्रिंटेड है और कार्ड की फॉर्म में आ रहा है तो आपको यू का इस्तेमाल नहीं करना है. तो तीसरी लाइन में आप लिख रहे हैं, ऊपर आपने लिख दिया मिसेस रजनी शर्मा. ओके. आप लिख सकते हो टेक्स द प्लेजर ऑफ इनवाइटिंग, ये भी यूज कर सकते हो. सॉलिसिट्स द प्रेजेंस ऑफ कर सकते हो, या सिंपली इनवाइट्स भी कर सकते हो. थर्ड लाइन में आपको उस विशेष व्यक्ति का नाम लिखना पड़ेगा. ओके. जिसको भी आप इनविटेशन दे रहे हैं. ओके. मिस पलक, लेट अस से आप इसको इनविटेशन दे रहे हैं मिस पलक को. ये तीसरी लाइन में आ गया. फोर्थ लाइन में लिखेंगे कि ओकेजन क्या है, किस पर्पस के लिए आप उसको इनविटेशन दे रहे हैं. क्या वो किसी की मैरिज का है, या उनके बेटे का बर्थडे है, या उसके नेफ्यू का, नीस का, भाई बहन का, किसी का भी इनविटेशन. कई बार वो ग्रैंड पेरेंट्स की या पेरेंट्स की एनिवर्सरी भी मनाते हैं, उनके लिए भी निमंत्रण दिया जाता है. ओके. तो ऑन द ओकेजन, OCCASION. अब ये जो स्पेलिंग है आप दोबारा से चेक करिए. आई एम सेइंग OCCASION. बहुत सारे बच्चे इसको क्या करते हैं, OCCASS लिख देते हैं, या फिर OCASS लिख देते हैं. तो बच्चों ये OCC है, SS नहीं है. तो
तो बार बार मैं कह रहा हूँ ये एक पॉइंट है जहाँ पे बच्चे थोड़ी सी गलतियाँ कर देते हैं। इवन मैंने कई बार देखा है स्पेलिंग ऑफ वेडिंग, वेडिंग को वीडिंग बना देते हैं, WEEDING कर देते हैं। नो, इट इज़ WEDDING। इवन स्पेलिंग ऑफ मैरिज MARRIAGE। तो अब क्या लिखेंगे फोर्थ लाइन में, ऑन द ओकेजन ऑफ द मैरिज ऑफ हर डॉटर। अब ऊपर आपने एक नाम लिखा है तो एक नाम के लिए आपको हर लिखना पड़ेगा। अगर आप ऊपर दो लिख रहे हैं, अगर ऊपर होता मिसिज एंड मिस्टर कविता, ओके, तो अगर उनके हस्बैंड का नाम भी साथ में होता तो आप देयर लगाते, THEIR नहीं है। ये एक और एरिया जहाँ पे बच्चे कई बार बच्चे गलतियाँ कर देते हैं। THEIR और THERE में फ़र्क रखना भूल जाते हैं। THERE क्या होता है, यहाँ वहाँ, और THERE होता है उनका। तो अगर दो व्यक्ति, दो पर्सन्स आपको इनविटेशन दे रहे हैं तो नीचे आएगा देयर डॉटर और देयर सन, देयर नेफ्यू, देयर निस। जिसकी भी शादी हो रही है, जिसका कोई बर्थडे इनविटेशन सेलिब्रेट हो रहा है, आप उसके लिए उसको निमंत्रण दे रहे हैं, ठीक है। जो भी पर्पस रहा होगा उसके लिए आप, अगर एक व्यक्ति है ऊपर तो हिज या हर, आपको देखना है। अगर एक व्यक्ति ऊपर इनविटेशन दे रहा है, मान लो मिस्टर राजीव शर्मा होता तो हिज आता, मिसिज रजनी शर्मा होता तो हर आता, और अगर दोनों हैं मिसिज एंड मिस्टर राजीव शर्मा अगर आप लिख रहे हो तो फिर देयर आएगा। सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। स्पेलिंग चेक करिए, आपको हर लाइन, हर जो आपका इन्फॉर्मेशन है वो अलग अलग लाइन में लिखना है। तो नंबर 1 क्या क्या आपको इसमें इंस्ट्रक्शन में दे रहा हूँ। नंबर 1 इट इज़ थर्ड पर्सन्स, ही शी इट हिज हिम हर दे देयर देम, और नेम्स या फिर नाउन्स आएंगे। अगेन आई वी यू का इस्तेमाल नहीं करना। इट इज़ V1 प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है। इनवाइट्स आपने लिखा, सोलिसिट्स द प्रेजेंस ऑफ लिखा, या विशेस या वॉन्ट्स द प्रेजेंस ऑफ, ओके। रिक्वेस्ट्स द प्लेजर ऑफ द कंपनी, ये कार्ड्स में ये भी लिखा जाता है। रिक्वेस्ट्स अगर ऊपर एक है और अगर ऊपर दो इनवाइट करने वाले तो फिर रिक्वेस्ट आएगा। रिक्वेस्ट द कंपनी ऑफ के बाद आप वो इंडिविजुअल नाम लिखेंगे, आप वहाँ पे यू नहीं लिखेंगे। अगेन प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। ये बार बार मैं ये चीज़ रिपीट कर जा रहा हूँ क्योंकि ये एक पॉइंट है जहाँ पे बच्चे अक्सर गलतियाँ करते हैं और उनका कम से कम हाफ मार्क्स चला जाता है। तो फोर्थ लाइन में आपने लिखा ऑन द ओकेजन ऑफ द मैरिज ऑफ द डॉटर, देयर डॉटर और हिज डॉटर। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन एज टू हु इज इनवाइटिंग, ओके। इफ़ यू आर ऑन द साइड ऑफ द डॉटर, तो उस डॉटर का नाम आएगा, लेट्स से प्रियंका विद प्रिंस। सो अगर ऊपर ग्रैंड पेरेंट्स इन्विटेशन दे रहे हैं तो प्रियंका के नीचे नाम आएगा डॉटर ऑफ मिसेज एंड मिस्टर, और अगर ऊपर पेरेंट्स इनविटेशन दे रहे हैं तो फिर नीचे उनका नाम नहीं आएगा क्योंकि वो ऊपर आ चुका है। उसका मतलब है कि उनके ग्रैंड पेरेंट्स नहीं है तो पेरेंट्स इनविटेशन दे रहे हैं। तो इन इंडिया द ट्रेडिशन इज़ कि जो एल्डेस्ट सर्वाइविंग मेंबर होता है, दादा दादी से हम शुरू करते हैं, अगर उनमें से दोनों सर्वाइव हैं कर रहे हैं तो दोनों के नाम आते हैं, एक है तो एक, और अगर कोई भी नहीं तो फिर पेरेंट्स का नाम आता है। पेरेंट्स में भी कई बार एक है दूसरा नहीं है इस दुनिया में, तो उसमें फिर या तो हर आता है या फिर हिज आता है, और अगर दोनों है तो देयर आता है। तो विद आपने फिर उस लड़की का या फिर लड़के का, बॉय और गर्ल जिसका भी नाम है, और अगर नीचे लिखा है आपने कविता विद प्रिंस, ओके, तो प्रिंस, देन यू विल राइट डाउन अंडर दैट, आप ब्रैकेट में लिखेंगे सन ऑफ मिस्टर एंड मिसेस। वो किनका बेटा है वो नीचे आएगा, सन ऑफ दिस फ्रॉम दिल्ली और फ्रॉम झज्जर और फ्रॉम चंडीगढ़, जहाँ से भी वो बिलोंग करते हैं वो लिखा जाता है। एवरीथिंग हैज़ टू बी राइट इन द मिडल फॉर्म, कार्ड की शेप में लिखना है। इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट, मीन्स लेफ्ट में से भी और राइट में से भी आपको इक्वल डिस्टेंस छोड़ना है कि जिस प्रकार से कंप्यूटराइज प्रिंटिंग होती है, इट शुड लुक गुड इनफ। अगर आपको एक ही प्रपोजिशन लिखनी है एट ऑन, वो भी आप बिल्कुल मिडल में लिखेंगे, सिर्फ एट। तो वेयर आई स्टार्टेड फ्रॉम, आई सेड चिल्ड्रन इट इज़ ऑल थर्ड पर्सन।
इट्स अ डिफरेंट लाइन्स दैट यू हैव टू ऑक्यूपाई, अलग अलग लाइनों में आपको अलग अलग इन्फॉर्मेशन लिखनी है। फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है और फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, और उसमें फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन अवॉइड करने हैं, वो नहीं लिखने हैं। और उसके बाद कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एज पर डिटेल्स, ओके, एज पर प्रोग्राम, एज पर स्केड्यूल। मिस अपने पूरी इन्फॉर्मेशन लिख दी कि किसकी शादी किसके साथ हो रही है, उसके साथ ऑफ कोर्स पूरा डिटेल प्रोग्राम लिखना है। स्टार्टिंग विद आप सबसे पहले लिखते हैं डे एंड डेट, आप जो भी दिन है और उसके बाद डेट है, दैट हैज़ टू बी इन वन लाइन, वो एक लाइन में लिखे जाएंगे। लेट से मंडे, लेट से 15th ऑफ मई, मंडे 15th ऑफ मई, अगर मंडे 15th ऑफ मई पढ़ रहा है तो आप लिख सकते हो, ट्यूसडे है तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो ये एक लाइन में आएगा। नेक्स्ट लाइन में आएगा एट मीन्स टाइमिंग, कितने बजे आप उनको इनविटेशन दे रहे हैं, एट 9 PM और 10 PM, और अगर दिन में है तो आप उसको दिन का प्रोग्राम बनाएंगे। और थर्ड लाइन में जो नीचे आपका आ रहा है उसमें आएगा वेन्यू। नाउ चिल्ड्रन, द वेन्यू हैज़ टू बी कंप्लीट इन इटसेल्फ। आपको ये मान के चलना है कि जो आप जो कार्ड दे रहे हैं, जो इनविटेशन दे रहे हैं, बर्थडे का दे रहे हैं या वेडिंग का दे रहे हैं या फिर मैरिज एनिवर्सरी का दे रहे हैं या ओपनिंग सेरेमनी का दे रहे हैं, इनॉग्रेशन का दे रहे हैं, ओके, तो किसी भी चीज़ का आप निमंत्रण दे रहे हैं तो आप ये मान के चलना कि वो कार्ड्स आपके शहर से बाहर भी जाएंगे, इसलिए आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखनी है। क्या लिखोगे, एट लेट अस से एट तिलियार कन्वेंशन। अब people who are living there in Rohtak, they know where the Tilar convention is, but people who are living outside, they do not know, उनको नहीं पता ये क्या है। तो आप लिखेंगे at Tilar convention, it's a banquet hall or near Tilar lake on it's in Delhi road। तो ये सब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगा। और कई बार तो आजकल नया ट्रेंड है कि मैप ओवरलीफ, वो मैप भी बना देते हैं, पॉइंट्स बता देते हैं कि आपको किस डायरेक्शन से कहाँ से आना है, वो भी हेल्प करता है। पर अगर आप नहीं भी दे रहे तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी है, सो दैट अ पर्सन हु इज़ कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, ही और शी शुड एग्जैक्टली नो वेयर द वेन्यू इज़। तो ये फॉर्मल इन्विटेशन है जो मैंने आपको अभी बताया कि थर्ड पर्सन में लिखना है, फर्स्ट और सेकंड थर्ड फॉर्म में लिखना है, फर्स्ट और सेकंड पर्सन इसमें नहीं आएंगे, अलग अलग लाइनों में लिखना है और फर्स्ट फॉर्म में लिखना है। और आखिरी में क्या है कि आप लेफ़्ट साइड में लिखते हैं RSVP। RSVP का मतलब होता है रिप्लाई इफ़ यू प्लीज़, रिप्लाई इफ़ यू प्लीज़। और वो ट्रेंड क्या है कि आप उसमें दो चीज़ें लिख सकते हैं, एक तो आप एल्डरली, जो सबसे आपके बड़े बुज़ुर्ग, अगर किसी का नाम ऊपर रह गया है तो आप उसका नाम लिख सकते हैं और उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिख सकते हैं। इन केस ऑफ एनी क्लैरिफिकेशन, अगर कोई बाहर से आ रहा है, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो वो फ़ोन कर सकता है। और अगर ये नहीं करना तो फिर अगर आप कोई फैक्ट्री, कोई इंडस्ट्री, कोई आपकी फर्म है, ओके, आप बिजनेसमैन हैं, तो आप उस बिजनेस जो फर्म का नाम, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी आप नीचे लिख सकते हैं और नीचे फ़ोन नंबर दे सकते हैं। RSVP के नाम से वो लेफ़्ट साइड में आएगा और राइट में आप लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम नियर्स एंड डियर्स, फ्रेंड्स एंड एक्वेंटेंसेस और रिलेशंस, ये आप राइट साइड में लिख सकते हैं। तो एक प्रॉपर सीक्वेंस में, प्रॉपर गैपिंग के साथ होना चाहिए लेफ़्ट और राइट में। और अगर एक वर्ड है, एक प्रपोजिशन है, वो भी आप सिर्फ बीच में और बिल्कुल उसके नीचे। मीन्स जब आप कार्ड पढ़ते हैं, देखते हैं या प्रिंट करवाते हैं तो इस प्रकार की फॉर्मेशन, सो इट शुड नॉट लुक एनी हैप्सर्ड, अब ऐसा नहीं कि लेफ़्ट से आप शुरू करो तो एक्सट्रीम लेफ़्ट से चले जाओ, राइट में फिनिश कर दो, नो, इट हैज़ टू बी राइट इन द मिडल एज पर द डिज़ाइन, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंटेंट। भी जितना भी कंटेंट है उसके हिसाब से उसको करेंगे। तो ये प्रिंटेड कार्ड इनविटेशन है, फॉर्मल प्रिंटेड कार्ड इनविटेशन फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 12। तो आई एम श्योर जो भी मैंने अभी आपको बताया है दैट विल अपील टू यू, और इसको दुआ सुबह से ध्यान से देखिएगा। और इफ़ देयर इज़ एनी एम्बिग्विटी, किसी बच्चे को दुआ से एम्बिग्विटी है या पूछना है, तो आप मेरे फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप रिटर्न मैसेजेस भी डाल सकते हैं और आपकी क्वेरीज़ को अटेंड किया जाएगा। तो आई एम श्योर 12th ग्रेड स्टूडेंट्स, आपको ये 5 मार्क्स लेने हैं और इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ये एक्सेप्टेंस है,
आपको अब दो तरह के इसको अपने जो एक्सेप्टेंस आते हैं, एक रिफ्यूज़ल होता है और एक एक्सेप्ट होता है, पर ये इनविटेशन है, ये आप इनवाइट कर रहे हैं और इसमें एक्सेप्टेंस का या रिफ्यूज़ल का नहीं लिखना है। बी वेरी श्योर अबाउट इट, जो कुछ आपसे पूछा जाए सिर्फ उतना ही आपको लिखना है। आई एम श्योर यू मस्ट हैव गॉट इट, और दोज हु हैव हर्ड मी प्लीज़ सी टू इट दैट एट लीस्ट यू प्रैक्टिस देयर। जिन बच्चों के पास जो भी सैम्पल कॉपीज़ हैं उन कॉपी से वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, लिख लिख के देख सकते हैं। और जहाँ भी आप पढ़ाई करते हैं, यू कैन गो टू द टीचर्स, और यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन फोन ऑल्सो, यू कैन राइट इट टू मी, आई विल ऑल्सो क्लैरिफाई तो आई अपील टू ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ गो थ्रू एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अब क्योंकि काफ़ी टाइम से हम ये चैनल चला रहे हैं, तो मैं सबसे अपील करूँगा कि आप इसको देखें, इसको लाइक करें, और जितने भी आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ आप इसको बैठकर इसको आराम से देखें और इसको ज़रूर लाइक करें। इट इज़ सिंधवानिज़म इंग्लिश। आई एम श्योर आई विल कम विद नेक्स्ट ऑल्सो। अभी नोटिस शायद मैंने पिछले एपिसोड में नोटिस करवाया था, तो नेक्स्ट टाइम व्हेन आई कम आई विल ब्रिंग सम more writing skills for you. Till then, have a good time. Thank you. Jai Hind.